प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके सम्मुख अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के पद्यावतरण के शेष अंश के साथ उपस्थित हूँ। वाचन इस प्रकार है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कवि कह रहा है, राधा कह रही है कि है पवन दूतिका, तुम संदेश मेरा ले जाते वक्त अगर रास्ते में कहीं तुझे लज्जाशीला लाजवंती महिला स्त्री नजर आ जाए, दिख जाए, तो एक काम कर देना, तुम होने देना विकृत वसना, विकृत माने इधर से उधर कर देना, वसना वस्त्र, तो तुम इतनी तीव्र गति से मत बह जाना कि उस लाजवंती स्त्री के शरीर के वस्त्र इधर से उधर हो जाएं और वह नग्न हो जाए, उसके वस्त्र तितर बितर हो जाएं। इसलिए तुम धीरे धीरे उस स्त्री के समीप जाना। आगे क्या करना? जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। तुम देखना कि अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो, परिश्रम के कारण थकी हुई हो, तो तुम धीरे से चारों ओर उसके बह करके इस प्रकार बहना कि मानो कोई उसे गोद में ले लिया हो। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। परिश्रम करने के कारण उस लाजवंती का होठ जो है फेफरी पड़ चुके हैं, सूख चुके हैं, कमल रूपी उसके मुख की जो कांति है, आभा जो है वह समाप्त हो रही है। तो तुम धीरे से उसको स्पर्श करके उसके ओठों पर, सूखे हुए ओठों पर मुस्कुराहट और मलिन हुए उसके कमल मुख पर हंसी मुस्कुराहट ला देना। यह एक काम तुम जरूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता परिश्रम करने के कारण थकी हुई, कृषक किसान की, ललना बेटी, बाला खेत में जो अगर तुम्हें दिख जाए, धीरे धीरे परस स्पर्श करके क्लांतियों को, थकान को मिटाना। कह रही कि हे मेरी पवन दूतिका, जब तुम कृष्ण के धाम प्रस्थान करोगे और रास्ते में कोई किसान की बाला, लड़की, ललना अगर खेतों में काम करते हुए दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे बह करके उसको स्पर्श करके उसकी थकान को तुम क्या कर देना? मिटा देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना। कह रहा है कि गर्मी पड़ रही हो और वह किसान की बालिका खेतों में काम कर रही हो, थकी हुई हो, तो तुम उस समय आकाश में बह करके अगर कोई बादल का टुकड़ा दिखलाई दे, तो उसको छतरी के रूप में ला करके उस कृषक बाला के सिर के ऊपर लगा देना, जिससे उसे गर्मी से राहत मिल जाए। जो तप्त माने गर्मी से उस बाला को राहत मिल जाए, उसे शीतलता मिल जाए। यहाँ पर संदेश देते वक्त राधा के एक चरित्र की उदात्त विशेषता प्रस्तुत की गई है। वह विरह से दुखी है, फिर भी परोपकार के भाव से मुक्त नहीं है। उसका विरह स्वार्थ जनित न होकर के परमार्थ से भरा हुआ है। एक तरफ कृष्ण के अभाव में राधा विरह से दुखी है, तो दूसरी तरफ उसे लोक की भी चिंता है कि अगर रास्ते में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो, तो उन विषम परिस्थितियों को है पवन दूतिका तुम सुखदायी बनाते हुए आगे बढ़ना। यह राधा के चरित्र की उदात्त विशेषता है, महान विशेषता है।
तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। बीच में एक पैराग्राफ है, उसका भाव बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि इस प्रकार तुम धीरे धीरे आगे अपने कदमों को बढ़ाते हुए मथुरा धाम को प्रवेश करोगी। वहां पर तुम्हें एक से एक बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, उस पर कलश लगे लगे रहते हैं, बड़े बड़े मंदिरों के ऊपर, जिन्हें देख करके लगता है कि वहां दूसरा सूर्य उदित हो रहा हो। और इस प्रकार तुम मथुरा के मंदिरों में के मध्य में प्रवेश कर जाना, जहां पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों को बजा करके श्री कृष्ण का श्रृंगार और गुणगान किया जाता होगा, और तुम भी उस धुन में अपनी धुन में रम जाना, और तुम भी कृष्ण के संकीर्तन में उनके गुणगान में शामिल होकर के गुणगान करती रहना। वहां पहुंचकर तुम क्या देखोगे? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तू देखेगी जलद तन, पहले भी आ चुका है जलद शब्द। जलद मतलब बादल। बादल का रंग कैसा होता है? सांवला होता है, काला होता है, श्यामता लिए होता है। और कृष्ण के शरीर का रंग भी क्या है? सांवला है, श्यामता लिया हुआ है। इसलिए यह उपमा का प्रयोग किया है कवि ने। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता। तुम वहां पर जब मथुरा में जाओगी तो बादल के समान श्यामता वाले सांवले श्री कृष्ण के स्वरूप को, रूप को तल्लीन होकर तुम वहां देखना। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। उनके लोने सुंदर नयन नेत्र, उनके दोनों नेत्र जब देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि उनके नेत्रों से दिव्य आभा निकल रही है, दिव्य प्रभा निकल रही है, दिव्य ज्योति निकल रही हो। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। जब वह बैठते हैं, एकदम शांति पूर्वक बैठते हैं, तो लगता है कि उनका वह स्वरूप, उस स्वरूप में मूर्ति की सौम्यता का हमें दर्शन होता है, आभास होता है। जैसे हम मूर्ति देखते हैं कि बड़ा सौम्य दिखती है पूजा के अवसर पर, तो कह रहा है कि कृष्ण भी ठीक उसी प्रकार से दिखलाई देते हैं जैसे कोई मूर्ति की सौम्यता। उनके पहनावे का आगे वर्णन करते हुए राधा पवन दूतिका से कहती है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। कमल दल, कमल का फूल। सी बता चुका हूं कि जहां पर सा सी से आवे वहां पर एक अलंकार होता है जिसका नाम होता है उपमा अलंकार। यहां भी उपमा अलंकार। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। कह रहा है कि नीले रंग के कमल के समान सुकोमल उनके शरीर की श्यामलता है, शरीर का सांवलापन है। पीला प्यारा वसन कट पे पहनते हैं फबीला। कट मने कमर। कह रहा है कि सांवले शरीर पर जब कृष्ण अपने कमर में, कट मने कमर में, पीले रंग का वस्त्र पीतांबर धारण करते हैं तो बड़ा ही, पहनते हैं फबीला, तो बड़ा ही वह फबता है, बड़ा ही वह अच्छा लगता है, बड़ा ही वह सुंदर लगता है। यहां पर कवि ने रंग के मिलान का भी बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। यह जाना माना सत्य है कि सांवले रंग पर अगर पीले रंग का वस्त्र पहना जाए तो वह स्वरूप दिव्य बन जाता है। वही पीला वस्त्र जो है मानो श्यामले शरीर पर आभा के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। तो सांवले रंग पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही अच्छा लगता है। बिहारी का भी एक दोहा है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। वहां भी उन्होंने कहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट। कृष्ण जब पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो उनका शरीर बहुत ही सुंदर लगता है। उसी तरह का वर्णन यहां भी था।
छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। कह रहे कि छूटी इधर उधर बिखरी हुई अलक लटें, काले काले बाल, घुघराले बाल जब उनके मुखमंडल के चारों तरफ घिरते हैं तो उसकी कांति भी बहुत ही लाजवाब लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। वह उनकी शोभा में चार चांद लगा देती हैं ये बिखरी हुई काली लटाएं। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कह रहा है कि जब इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं कृष्ण तो उनका शरीर जो होता है मानो फिर से नया रूप धारण कर लिया है, और इस नवल तन से, नए शरीर से मानो ज्योत की, प्रभा की किरणें हर समय निकलती हैं, फूट पड़ती। सांचे सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्व पुरुषों की सुरभ उसकी प्राण संपोषिका हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। आगे उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए राधा पवन दूतिका से कहती है कि उनका शरीर का हर अंग सर्वांग सुंदर है। कृष्ण सर्वांग सुंदर है, कोई एक अंग सुंदर नहीं है। किसी का मुख सुंदर होता है, किसी की नासिका सुंदर होती है, किसी के दंत की पंक्तियां सुंदर होती हैं, किसी के नयन सुंदर होते हैं, किसी के हाथ सुंदर होते हैं, लेकिन कृष्ण का जो अंग है वह सर्वांग, सभी अंग सुंदर है। ऐसा लगता है सांचे ढाला सकल बपु, लगता है कि उनका पूरा शरीर सांचे में ढला हुआ है, और इसी कारण उनका रूप जो है वह दिव्य रूप के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। तो कह रहा है कि उनका पूरा शरीर सर्वांग सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे वह सांचे में ढला हुआ है, और ऐसा रूप सौंदर्यशाली होता है, दिव्यता से भरा हुआ। सत्पुरुषों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। वह गले में सुगंधित पुष्पों की माला धारण करते हैं, और सुगंधित पुष्पों की माला से उनका पूरा शरीर ही सुगंधित हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये सुंदर सुंदर पुष्पों के सुगंध ही उनके प्राणों का पालन पोषण करते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं। कह रहे हैं कि उनके दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ, वृषभ माने बैल, बैल के समान ताकतवर है। आप देखते हैं, अब समय बदल चुका है। एक समय था जब खेती बैलों के सहारे होती थी, तो उनके कंधों पर हल रख दिया जाता था और पूरे खेत में वह परिक्रमा करके उसे जोत देते थे। तो उनके कंधों में बड़ी ताकत होती थी, इसलिए तुलना की जाती है वृषभ व कंधों की तुलना बैल के कंधों से की जाती। कह रहा है कि कृष्ण के कंधे बैलों के कंधों के तरह ही श्रेष्ठ हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, बलशाली हैं। लंबी बाहें, उनकी बाहें क्या है? लंबी लंबी। कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, और कैसी है? शक्ति से भरी हुई। उनकी बाहें लंबी हैं और शक्ति से भरी है। कैसे? कलभ करसी, कलभ कहते हैं हाथी के का जो बच्चा होता है उसका जो सूंड होता है उसको हम कहते हैं कलभ। तो हाथी की जो ताकत होती है उसके सूंड में होती है। तो कह रहा है कि उनकी बाहें, कृष्ण की लंबी लंबी बाहें हाथी के बच्चे की सूंड की तरह हैं, जिनमें असीम अनंत शक्ति भरी हुई है। राजाओं से सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। कह रहा है कि उनके पहचानने का एक तरीका यह भी है कि राजाओं के समान उनके शरीर पर मड़ियों से जड़ा हुआ मुकुट सुशोभित होता है। आपीड़, मड़ियों से जड़ा हुआ मुकुट को हम आपीड़ कहते हैं। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय माने दोनों, श्रुति माने कानों में। कह रहा है कि उनके दोनों कान स्वर्णाभूषणों के कुंडलों से क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। दोनों कानों में भगवान कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होते हैं। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर कहते हैं बाजूबंद, बाजू में पहने जाने वाला एक गहना होता है जिसको हम केयूर कहते हैं।
कि नाना अनेक प्रकार के विविध प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद से उनके हाथ सुशोभित होते हैं। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा। कंब कहते हैं सा कंठ होगा, कंब शंख को कहते हैं। कह रहा है, राधा कह रही है कि उनके कंठ के समान शंख के समान गले में हर समय मोतियों की माला सुशोभित होती है। इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त श्री कृष्ण को देख करके तुम्हें किसी भी प्रकार के को पहचानने में दिक्कत परेशानी नहीं हो। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बहुत ध्यान से देखा जाए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। राधा कह रही है कि हे पवन दूतिका, तेरे में है न यह गुण जो तुम व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे पास वाणी का भाव है, ऐ हवा तुम्हारे पास वाणी का भाव है, इसलिए तुम हमारी व्यथाओं को, हमारी कष्टों को, आह को, पीड़ा को, कष्ट को, कराह को, वेदना को तुम वाणी से उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकती, प्रकट नहीं कर सकती, सुना नहीं सकती। तो एक काम करना, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो तुम हमारे दुखों को अपनी प्रखर मति बुद्धि का उपयोग करते हुए व्यापारों से, अपने क्रियाकलापों से उनको आभासित करा देना कि आपके अभाव में एक विरहणी बहुत ही दुखी है और उसके चेहरे की कांति मलिन हो चुकी है। करी कैसे दिखाना? बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। देखिए, कवि को यह शब्द बहुत पसंद है, मेघ सी। पहले कह रहा था जलद सातन, अब यहाँ मेघ सी, बात एक ही हो गई। यहाँ भी बादलों की श्यामता, कृष्ण का रंग सांवला, बादलों का रंग सांवला। कह रहा है कि राधा कह रही है कि हे पवन दूतिका, बैठे हो जब कृष्ण निज अपने सदन घर में, मेघ की श्यामता वाले रंग वाले श्री कृष्ण जब अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उनके घर में जाकर के जो चित्र लगे हुए हैं उनको बड़ी ही गंभीरता से, धैर्य पूर्वक, ध्यान के साथ देखना कि कौन कौन से चित्र उस घर में लगे हैं, उस महल में लगे हुए हैं जहां पर श्री कृष्ण बैठे हुए। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उन चित्रों में तुम्हें कोई एक ऐसा चित्र दिखलाई दे जो किसी विरहणी का हो, किसी ऐसे बाला का हो जो अपने प्रिय से अलग रहती हो, अगर इस प्रकार का कोई चित्र विरहणी का दिखाई दे तो क्या करना? तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र को ऐ हवा तुम जाकर के स्पर्श करके इस तरह से हिलाना, इस तरह से झकझोरना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे। इस तरह से उसको हिलाना कि कृष्ण का ध्यान उस चित्र की तरफ आकृष्ट हो जाए। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अगर इस प्रकार का तुम कार्य करोगी, क्रियाकलाप करोगी, तो हो सकता है कि प्यारे श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारी याद आ जाए। तो तुम अपने कार्यकलाप से इस तरह की हरकत करना कि कृष्ण को मेरी याद आ जाए। आज इतना ही। शेष पद्यावतरण के साथ हम अगले दिन उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।